शीतली का अर्थ होता है सहज, सरल, शांत, ठंडा या वासनाओं से मुक्त। इसका अभ्यास करने पर कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पहले इसके विधि के संदर्भ में चर्चा करेंगे, उसके बाद अन्य जानकारियों के संदर्भ में आगे चर्चा को लेकर जाएंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। सिद्ध आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन या अन्य किसी आसन में। पीठ कमर सीधी रहे। कंधों को, कोहनियों को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या फिर घुटनों के ऊपर इस प्रकार से या फिर अन्य किसी मुद्रा में हाथों को रखा जा सकता है। इसके अभ्यास में जीभ को बाहर निकालेंगे। जीभ को मुंह से पूरा बाहर निकालकर उसको गोलाकार आकृति देंगे, किसी पाइप या ट्यूब की भांति। इस प्रकार से जीभ को पूरा बाहर निकालकर गोल आकृति देकर अब इस जीभ के बीच में से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। धीरे धीरे का अर्थ इस प्रकार से करके नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मुख तक सांस को भरेंगे। सांस मुंह से भर लेने के बाद जीभ को अंदर कर लेंगे और अब नाक से धीरे धीरे सांस को शरीर से बाहर छोड़ते रहेंगे। इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। चेहरा बिल्कुल ढीला। जीभ को बाहर निकालेंगे। गोलाकार घुमाएंगे। नाक से सांस बाहर। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब यदि इसके अभ्यास में कुंभक लगाया जाए या बंद के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो उसकी विधि किस प्रकार से होगी उसको भी जान लेते हैं। इसका अभ्यास आंतरिक कुंभक और जालंधर बंद के साथ किया जा सकता है। सांस को पहले भरेंगे और उसके बाद शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे। आंतरिक कुंभक के साथ और जालंधर बंद लगा देंगे। जब सांस न रोका जाए तब गर्दन को सीधा करके नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे। अभ्यास को देखेंगे। सांस बाहर। इस प्रकार से इसका अभ्यास कुंभक के साथ और सामान्य रूप से किया जा सकता है। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। जो लोग किसी कारण से अपनी जीभ न मोड़ पाएं या जीभ न मोड़ पाए, जिस प्रकार से अभ्यास में अभी मोड़कर दिखाई गई थी, वह लोग शीतली के स्थान पर शीतकारी का अभ्यास करें। इसका अभ्यास पहले सप्ताह 8 से लेकर 12 बार तक करेंगे, दूसरे सप्ताह 12 से लेकर 15 बार तक और तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 20 बार तक किया जा सकता है। इसका अभ्यास अभी जालंधर बंद के साथ भी करके दिखाया गया है। यदि जालंधर बंद के साथ अभ्यास करें तो पहले 1 से लेकर 2 सप्ताह तक
बिना किसी बंध के, बिना किसी कुंभक के अभ्यास को सामान्य रूप से करें। 1 से 2 सप्ताह का अभ्यास हो जाने के बाद इस अभ्यास में बंध को शामिल करें। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए और तामसिक गुणी या तामसिक वृत्ति वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इसके अभ्यास से सरलता, सहजता, विनम्रता, नम्रता का भाव उत्पन्न होता है, शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुक्ति मिलती है। शारीरिक रूप से यदि देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर, त्वचा से संबंधित रोग होने पर, उच्च रक्तचाप, अम्लता, एसिडिटी, शरीर में जलन होने की समस्या, ऐसी समस्याएं होने पर इसका अभ्यास लाभ करता है। अब यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसके अभ्यास से सत्व गुण, सात्विक वृत्ति का जन्म होता है, सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो हमें सत्व गुण की तरफ या सत् मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित या संकेत करते हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, अस्थमा या अन्य सांस रोग, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, कफ बहुत ज़्यादा बनने पर, ठंड बहुत ज़्यादा लगने पर, कब्ज़ की समस्या में, जोड़ों का दर्द होने पर इसका अभ्यास न करें। हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, यदि किसी को हृदय से संबंधित कोई रोग है तो इसका अभ्यास बिना कुंभक के ही करें। इसका अभ्यास कुंभक लगाकर, बंद लगाकर ना करें। और कोई भी लोग, स्वस्थ या अस्वस्थ कोई भी लोग इस अभ्यास को सर्दी के मौसम में ना करें, केवल गर्मी के कुछ सप्ताह तक ही इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।